कितनी? 5 रोटी खाई और उसका पेट भर गया, तो केवल वो अंतिम रोटी को हम बधाई देंगे कि भैया तेरी आखिरी रोटी खाने से मेरा पेट भर गया, या उन 4 का भी कुछ महत्व है? बताओ जरा, 4 का भी है ना। तो हो सकता है उस समय आजादी किसी कारण से मिल गई होगी, लेकिन क्या भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, है ना, उससे भी पहले महारानी लक्ष्मीबाई, उससे आगे जाओ तो दुर्गावती, और ऐसे सैकड़ों की एक सूची बन जाएगी। तो क्या वो बिना ढाल, बिना तलवार, बिना उसके आजादी मिल गई? क्या नहीं मिली। तो उनके बलिदान को भी याद करना चाहिए। बिना उनके आजादी को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो मैं जो कह रहा था कि भारत, जो महाभारत काल में जो भारत था, वो भारत वर्तमान में इतना इसलिए हो गया कि हमको भूल जाने की आदत है, और हमने उन सबको भुला दिया और एक गीत रट लिया कि दे दी हमको आजादी बिना खड़क बिना ढाल, जबकि उन सबका संघर्ष भी है, उनको नहीं भूलना। फिर हमारा भूलने का स्वभाव है, तो भूल जाते हैं हम कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और कुछ भूभाग पाकिस्तान के पास चला गया, हमने एक समझौते के माध्यम से ठीक है स्वीकार कर लिया, और फिर भारत चीन का युद्ध होता है, चीन हमारी कुछ भूभाग कब्जा कर लेता है, तो उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी वो ये कहती है कि उस भूमि पे तो घास का एक तिनका नहीं उगता, वो हमारे किस काम। तो क्या एक हाथ हमारा पैरालिसिस में आ जाए तो क्या काट के फेंक देना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए ना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है, वंदे मातरम लिखा ना उनने कहा है कि भारत के प्रत्येक मंदिर में जो प्रतिमा है वो भारत माता का ही स्वरूप है ना। क्या है वो लाइन? मंदिरे मंदिरे, तो वो जो स्वरूप है भारत माता का वो प्रत्येक मंदिर में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कुछ वर्षों हमारे सारे देवी देवताओं को भूल जाओ और भारत माता की ही पूजा करो, तब जाके भारत पुनः अखंड होगा। तो हम सबको मानते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर उन सबको मानने के बीच में से अगर हमने भारत माता को निकाल दिया तो आप और हम कुछ हैं क्या? नहीं है। इसलिए हमको यह पुरानी चीजें भी याद करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हैं कि जिस देश का युवा इतिहास भूल जाता है, वह देश भी एक दिन इतिहास बन जाएगा कि भारत भी कुछ था, भारत जैसा देश था या भारत था, ऐसा हो जाएगा। इसलिए पुरानी बातें भी याद रखकर उनसे कुछ सीखना चाहिए। इसलिए आज और आप हम और इकट्ठे हुए। तो जब इन सबको भारत का जब टुकड़े टुकड़े, हमने कुछ समय पहले जेएनयू में सुना था ना, क्या सुना था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसके पीछे कौन है, यह भी सोचने की बात है। क्या हम भारत को खंडित होता हुआ देख सकते हैं क्या? नहीं। जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसको हम सर माथे लेके घूम रहे हैं, क्या किसी और देश को अमेरिका माता कहा है? नहीं कहा होगा। लेकिन ईश्वर ने भी सोचा है, ईश्वर ने भी इस देश को जब बनाया तो उसने सोचा है कि मैं स्वयं इस धरती पे अवतरण करूंगा, स्वयं जन्म लूंगा। हो सकता है किसी देश में दूध उतरे होंगे, हो सकता है किसी देश में पुत्र ने जन्म लिया होगा, पर यहाँ तो स्वयं ईश्वर जन्मा है। इसलिए यह भारत माता है, ऋषियों का देश है, हम सब का देश है। इसलिए हम सबको यह विचार करना आवश्यक है। तो जो एक वातावरण बना है वर्तमान में, उस वातावरण को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्यों जिहाद जैसे उनको बढ़ावा मिलता है, जिहाद जैसा वातावरण बनाया जाता है, क्यों भारत को खंडित करने के प्रयास किए जाते हैं? क्या जब धर्मनिरपेक्ष हमने शब्द दिया है तो सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने की, पर क्या किसी को ऊपर धर्म थोपने की स्वतंत्रता है? क्या किसी को, क्या किसी को जोर जबरदस्ती धर्म कबूल करवाने की स्वतंत्रता है? क्या नहीं है।
वो अपराध है, तो उस पर भी विचार करना पड़ेगा। क्यों कोई धर्म नहीं मानेगा, धर्म नहीं कबूल करेगा, तो क्यों उसको फ्रिज में काट के रख देंगे? ये गलत है ना। इसलिए आवश्यकता है कि हम जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि सब सुखी हो। सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने की, सब अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए, हो माने। अपने पिता को पिता कहना पड़ेगा, कोई गलत नहीं है, पर दूसरे के पिता को अगर इस बात पे गला काट दिया जाए कि तू यह धर्म क्यों नहीं मान रहा, वो गलत है। वो फिर धर्म नहीं, वो विधर्म अधर्म है। तो यह सब विचार करके एक बात और अंतिम कहूंगा मैं कि जब हम ये सब अखंड भारत की बात करते हैं तो हमको 2 दिन बाद जो हमारा 15 अगस्त आ रहा है, उस दिन हम जो तिरंगा लेके घूमते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, वो भारत माता 12 माह हमारे मन में होना चाहिए। उसके लिए हमको एक चीज और स्मरण में रखना चाहिए कि जब 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन, उसके पूर्व 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और वो आज़ाद कैसे हुआ? तो उसने कत्लेआम किया। और वो स्मरण इसलिए रखना चाहिए कि उससे 6 माह पूर्व भारत में हमने तो अभी वर्तमान में केवल एक चित्तौड़ का जौहर सुना होगा, पर उस समय ऐसे सैकड़ों जौहर हुए। अभी लाहौर से लगाता हुआ पंजाब में एक गांव है, अभी वो भारत में ही है, परंतु उस समय जब भारत से पाकिस्तान से जब हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा था, उनको मार पीट कर भगाया जा रहा था, तो उस गांव का नाम विस्मृत हो रहा है मेरे मन में, पर उस गांव को चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर लिया और कहा कि हिंदुओं यहाँ से निकल जाओ तत्काल और अपनी बहन बेटियों को यही छोड़ जाओ। जब ऐसे ऐलान होने लगे माइकों से, जब चिल्ला के ऐसा बोला गया, ये वास्तविक सत्य घटना है, जब ऐसा चिल्लाया गया तो शहर के गांव भर के सब लोग जो लड़ सकते थे वो बाहर आ गए, लेकिन जो वृद्ध थे, जो माता बहनें थी, जो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो उस गुरुद्वारे में इकट्ठी हो गई। और जब भाई लोग लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे, तब उनको लगा, उस मातृशक्ति को लगा, उन छोटी छोटी बच्चियों को लगा कि अब हम नहीं बच सकते, अब हमारा कत्ल होगा या हमारा आबरू लूटी जाएगी, हमारी इज्जत लूटी जाएगी, हमारी अस्मिता लूटी जाएगी। तो उन सब ने केरोसिन डालकर उस गुरुद्वारे के अंदर ही सब ने आत्मदाह कर। तो ये जौहर नहीं है तो क्या है? और ऐसे कई जौहर हुए, कई सैकड़ों जौहर हुए। मुझे एक घटना अक्सर स्मरण में रहती है कि एक 63 वर्ष का व्यक्ति, जिसका युवा सब युद्ध लड़ने के लिए चले गए और उसके 4 बेटियां और 2 महिलाएं थी घर में, जब सब तरफ से विधर्मियों ने घेर लिया तो वो सबका गला रेतने लगा। तो एक 7 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी, उसने अपने दादा का हाथ पकड़ा और बोला कि दादाजी पहले मेरा गला काट दो। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं बच गई तो ये भेड़िए जो हैं ये मुझे नोच खाएंगे। तो क्या इस आधार पे बंटवारा होता है? क्या केवल बहनों की स्मिता लूटकर बंटवारा होगा? धर्म के आधार पे होना ठीक है, हुआ सो हुआ, पर क्या केवल गला रेत देने से ये भारत विभाजन की पुस्तिका है, उसमें पूरा वृत्तांत है, सत्य घटनाओं पर आधारित है, सत्य घटनाओं पर जो वहां जिनके साथ बीता है उनने लिखा है। तो सब जब उसका चारों का गला सबका रेत दिया गया, काट दिया गया, और केवल इस आधार पे कि कोई और आके छुए ना, कोई और आके। और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? ऐसे भारत भूमि को, ऐसे भारत देश को, जिस पर सती सावित्री और ऐसे हजारों सैकड़ों बहनों के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हमको पढ़ाया नहीं गया। हमें नहीं पढ़ाया गया कि हमारे देश के संस्कार क्या थे। हमको नहीं पढ़ाया गया कि भारत माता से प्रेम करने के लिए क्या जरूरी है। हमको स्वामी विवेकानंद के वाक्य नहीं पढ़ाए गए जिनने कहा कि राष्ट्र ही सर्वोच्च है। और वर्तमान में जो सर ने कहा कि 2020 में जो शिक्षा नीति लागू की गई है, वो शिक्षा नीति इसी का परिणाम। कुछ बदलाव तो हो रहा है, दिख रहा है,
समाज जागृत हो रहा है और भारत माता के प्रति आस्था बढ़ रही है। हमारी गुरुकुल परंपराएं खत्म हो गई। हमारी ऐसी सैकड़ों परंपराएं थी जिसमें सबसे पहले राष्ट्र को रखा जाता था। एक चाणक्य का उदाहरण याद है मुझे कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शासन सौंप दिया, उसके बाद उनने अपनी कुटिया, एक घर, जो कुटिया रहती है घर, उसको गांव से, उस राज्य से बाहर बनाया, जंगल में बनाया और वहीं रहकर वो पूरा देश चलाते थे। उनके पास विदेश मंत्री एक था, सेल्यूकस नाम, उस समय वो शासक हो गया। जब वो उनसे भेंट करने गया, मिलने गया, तो उनके बगल में 2 दीपक थे। तो जब वो एक बात करते थे, दोनों आपस में बातचीत करते थे, तो एक दीपक को बंद कर देते, फिर दूसरे को चलाते थे, फिर दूसरे को बंद कर देते, फिर पहले को चलाते थे। तो जिज्ञासावश उसने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चाणक्य का यह शब्द थे कि जब मैं राज्य की बात करता हूं, तुम राज्य का प्रश्न पूछते हो, शासन की बात करते हो, तो मैं शासन का जो मुझे दीपक मिला है, तेल मिला है, मैं उसका उपयोग करता हूं। और जब तुम मुझसे मेरी व्यक्तिगत बात करते हो, तो मैं अपने व्यक्तिगत आय से जो मुझे मिलती है, मैं उस दीपक का उपयोग करता हूं। मतलब इतनी बड़ी बुद्धि, देश के प्रति इतनी निष्ठा। स्वामी विवेकानंद को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब वो विदेश से वापस लौटे, उस समय विदेश यात्रा करके, तो बहुत सारे लोग थे कि स्वामी विवेकानंद बड़ा विश्व में नाम करके आए हैं, धर्म की ख्याति फैला के आए हैं, तो क्यों ना उनका स्वागत किया जाए। तो बंदरगाह पे बहुत सारे लोग पहुंचे स्वागत करने के लिए, लेकिन स्वामी जी जब जहाज से नीचे उतरे तो उनने पहले धरती माता का तिलक बदन माथे पे लगाया, मिट्टी, और फिर उस मिट्टी को अपने बदन पर लपेट लिया। तो कुछ लोग थे, वो कहे कि यार ये इतना बड़ा नाम करके आया और कहीं बाबा पागल वागल तो नहीं हो गया भैया। तो किसी ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि महाराज जी इतना नाम करके आए, स्वामी विवेकानंद हैं आप, पूरे देश में विश्व में पूजे जा रहे हैं और आप बदन के मिट्टी लपेट रहे हैं। तो उनका जो जवाब था, उनका यह था कि मैं विदेश गया था, वहाँ दूषित हुआ हूँ, परंतु पूर्ण इस ऋषि मुनियों की जो मिट्टी है, इस भारत की जो मिट्टी है, इसको अपने बदन पे लगाकर मैं पुनः पवित्र होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के संत इस मिट्टी से इतना प्रेम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, समय की अपनी मर्यादा है, परंतु भारत माता की छवि मन में रखने आवश्यकता है। अखंड भारत जो पुनः हम जो खंडित देख रहे हैं, पुनः अखंड होगा, ऐसा विश्वास आप और हम लोग लेकर चल रहे हैं। और कहा जाता है कि किसी मंत्र को बार बार दोहराया जाए तो एक दिन वह पूर्ण होता है। तो जब आप और हम पुनः बार बार उसी भारत अखंड होगा, उस मंत्र को जब बोलेंगे, दोहराएंगे, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत पुनः अखंड नहीं हो सकता। होगा, पुनः होगा। इसलिए आप और हम सब लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। इस विद्यालय परिवार से जो लोग जिस अवस्था में, जिस दृष्टि से जहाँ जाने वाले हैं, वहाँ अगर हमने हमारा पूर्ण दिया है, पूर्ण 100% हमारे मन का, 100% हमारे जो हमने सीखा है वो अगर लौटाया है, तो 100% हम इस बात से कहीं अनभिज्ञ नहीं होंगे। इस बात को हम यहीं इसी आधार पर कह सकेंगे कि हमारा भारत परम वैभव की ओर जाएगा और पुनः अखंड होगा। इतना ही आप सब लोगों के बीच में कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय श्री राम। सर